कल ही हुआ है मेरा 41 लाख रुपए का लॉस और आज मैं ट्रेडिंग करके इस लॉस को रिकवर करने वाला हूं। पर मैं इस लॉस को रिकवर करूं उससे पहले कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो लॉस है ये फेक है, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि मेरा 41 लाख रुपए का लॉस क्यों हुआ। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि ये किसी और का स्क्रीनशॉट है, ये एडिटेड है, ये पेपर ट्रेडिंग है, ये फेक है। अभी मार्केट में क्या है कि इतनी फेक चीज़ें आ गई हैं, प्रॉफिट तो छोड़ दो, अगर कोई लॉस भी दिखाता है तो लोग उसको भी फेक बोलना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और कोई इसमें बुरी बात नहीं है, हर चीज़ के ऊपर डाउट करना चाहिए। अब ये फेक है कि रियल है ये मैं आपको जस्ट एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको ले आया हूँ अपने वेरीफाइड पीएनएल पे। ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल है और जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उस लिंक पे जाके खुद आप ये वेरीफाइड पीएनएल जो है देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये रियल है कि फेक है। तो ये जो वेरीफाइड पीएनएल है यहाँ पे आप देख सकते हो नवजोत सिंह बराड़, यानी कि मेरा वेरीफाइड पीएनएल है ये। तो यहाँ पे ये लॉस हुआ है कल, यानी कि 22 जनवरी 2025 को। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉस है 27,91,000 रुपए का। अब बोलेंगे देखो हमने तो पहले ही कहा था ये फेक है फेक है। अरे भाई नहीं फेक है यार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफएनओ का लॉस है कुछ 39,84,707 रुपए का। ठीक है, और जो इक्विटी का यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट वो है कुछ 11,92,000 रुपये का। तो मोटा मोटी 12 लाख का इक्विटी में प्रॉफिट है, 40 लाख का जो है एफएनओ में लॉस है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और पिछले एक साल का मेरा जो एफएनओ का लॉस है वो 56,75,000 यानी कि मोटा मोटा 57 लाख रुपये पहुँच चुका है। तो चलो अभी वापस से आते हैं और बात करते हैं इस लॉस के बारे में। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कल जो वीडियो मैंने पोस्ट किया उस वीडियो पे आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिखाया ना भाई, सच में मज़ा आ गया। आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मेरे लॉस का दुख मेरे से ज़्यादा है। मेरे को उतना दुख नहीं हुआ जितना आप लोग जो है उस चीज़ को फील कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भाई बढ़िया हुआ, मज़ा आ गया। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है, मिक्स्ड रिएक्शंस थे, बट मेजोरिटी ऑफ लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट 80-90% लोगों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया कि भाई आप जो है मेहनत करो, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, तो चलो भाई मेहनत जारी है। तो अभी बात करते हैं इस लॉस को रिकवर करने की। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ और ट्राई करूँगा कि एक ही दिन में इस लॉस को ना रिकवर कर लूँ। ये मेरी यहाँ पे ट्राई रहने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग जो है ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग सेशन जो है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। मैं ड्यूरिंग द डे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ। ठीक है, और वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक वीडियो बनाया था ट्रेड करते हुए। वो जो वीडियो था पूरा मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो था। और उसको मैं एडिट करने के लिए ना एडिटर में डाल रहा था। उसमें बोल रहा था कि लैपटॉप का स्पेस फुल हो गया, तो मैं पुरानी फाइलें डिलीट कर रहा था गलती से, वो मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, बट यहाँ पे चिंता मत करो, मेरे पास में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जो फ़ोन में थी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ट्रेड लिए मैंने, कैसे क्या कहानी हुई। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर आपको टाइम भी दिख रहा होगा, एडिटिंग से मैं पूरा चेक कर लूँगा कि आपको सब चीज़ें विजिबल हों। तो यहाँ पे आपको ऊपर टाइम भी दिख रहा होगा, टाइम हो रहा है सुबह के 9:34 जब मैंने आज ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पूरा आपको ना पूरा टाइमलाइन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 9:34 पे अगर आप लोग देखेंगे तो स्क्रीन पे ना आपको कुछ ट्रेड्स दिखेंगे यहाँ पे। तो वो ट्रेड्स पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं क्यों लिए, कैसे लिए और कितना कवर हुआ, ये आपको पूरा इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले ट्रेड के बारे में। जो मैंने पहला ट्रेड लिया उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे पहला ट्रेड आप देख सकते हो कि पहले मैं ना बाइंग कर रहा था, ऑप्शन बाइंग। उसमें क्या है ना कि डिसिप्लिन मेरा इशू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि पैसे पड़े होते हैं, हाथ कई बार खुल जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा ली जाती है। तो मैंने कहा चलो अभी सेलिंग करता हूँ, उसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी कम आती है, तो एक डिसिप्लिन रहता है। तो मैंने यहाँ पे 1050 क्वांटिटी देख सकते हो कि 23,100 की पुट बेची। पुट खरीदना होता है मंदी का ट्रेड, पुट बेचना होता है तेज़ी का ट्रेड। तो 36 रुपये के रेट पे मैंने इसकी 1000 क्वांटिटी बेच दी। ठीक है, और पहला ट्रेड मैंने ये एंटर किया। क्यों एंटर किया इस ट्रेड में, क्यों लिया, उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे का माइंडसेट बताता हूँ क्या कहानी थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग आज के सेशन में देखोगे तो अब मैंने क्या किया हुआ है, स्क्रीन पे ना डेली चार्ट लगाया हुआ है, जहाँ पे एक कैंडल जो है वो 1 दिन की है। ठीक है,
तो यहाँ पे डेली कैंडल पे अगर आप देखोगे ना, तो कल के सेशन में जो कैंडल बनी है वो कैंडल बनी है हैमर की, ठीक है। तो हैमर की कैंडल बनी है, तो आज के सेशन में मुझे दिख रही थी तेजी। तो मार्केट जैसे ही आज खुलते ही मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, तो मार्केट आज के सेशन में खुलते ही मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा वेट किया मार्केट के सेटल होने का। तो मार्केट जब मुझे दिखा ना कि 23,100 पे एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, 23,100 जो है इसको होल्ड कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उसी टाइम पे मैंने क्या किया यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट का ट्रेड लिया, ठीक है। मैंने जो पीई थी यानी कि जो पुट थी उसको सेल किया, 1000 क्वांटिटी मैंने सेल की यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मैं बैठा, कुछ टाइम तक मैंने वेट किया। ये जो 1000 क्वांटिटी है ये आई थिंक मैंने दूसरी या तीसरी कैंडल पे एग्जीक्यूट कर दी थी, दूसरी कैंडल पे कर दी थी। फिर तीसरी कैंडल में मुझे लगा, अपना चौथी कैंडल में मुझे लगा कि हाँ भाई एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे जो है ना कॉल में बन सकता है, मार्केट में एक बढ़िया तेजी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉल ली, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये कहाँ खुल गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1800 क्वांटिटी एक कॉल में है 57 के प्राइस पे। और यहाँ पे जो मेरा एसएल बन रहा था वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब चीज़ें थी। पर भाई अभी किस्मत इतनी ख़राब चल रही है कि लगातार अगर आप देखेंगे, लगातार 4 दिन लॉस हुआ है। अगर आप देखोगे तो 5,80,000 रुपये, फिर यहाँ पे 4,42,000 रुपये, एफएनओ की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे 2,23,000 रुपये, और फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो 40 लाख रुपये। 4 दिन लगातार लॉस हुआ है, किस्मत इतनी ख़राब है अभी के टाइम पे। और जो एक अपना क्या बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई थी वो भी डिलीट होगी। तो चलो एनीवेज छोड़ो इस बात को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 23,100 की ना, 23,100 की मैं कॉल खोलता हूँ जो मैंने ली थी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले पुट दिखाता हूँ फिर कॉल बताता हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं पुट की बात करता हूँ, 23,100 की जो यहाँ पे थी पुट, ठीक है। इसमें बताता हूँ क्या कहानी थी, कैसे था, क्या लॉजिक था। तो यहाँ पे देखो पुट में ना एकदम छोटा सा एसएल बन रहा था। पुट का अगर मैं देखूँ तो पुट में मुझे ये था कि भाई अगर ये गिरेगा, मतलब बढ़ेगा मार्केट तो यहीं से बढ़ेगा, और पुट भी गिरेगा तो यहीं से गिरेगा, मतलब मार्केट यहीं से बढ़ना चाहिए। तो मैंने कुछ 36 के आसपास में उसको शॉर्ट किया। हालांकि मैं 37-38 के आसपास करने वाला था, बट वो प्राइस मुझे मिला नहीं। तो मैंने यहाँ पे 36 के आसपास में जो है वो एक तरीके से शॉर्ट किया। और मेरा जो एसएल यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे मैं सोच रहा था, पहला तो मेरा 45 का एसएल था यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो कैंडल है इसके हाई के नीचे हद से हद मैं रखता 47 का एसएल रख देता। तो हार्डली 10-12 पॉइंट का एसएल था, और बड़ा भी थोड़ा रखना होता ना तो 50 का एसएल रख देता, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएल था वो कुछ 15 पॉइंट के आसपास का एसएल था, ठीक है, 15,000 का या 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था, क्योंकि 1000 क्वांटिटी थी और 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कॉल की, तो 23,100 की मैं कॉल लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी टाइट स्टॉप लॉस था, क्योंकि सेटअप बढ़िया बन रहा था, एक कंसोलिडेशन हो रहा था सुबह में। तो यहाँ पे जो मैंने एंट्री की वो एंट्री मैं चेक करता हूँ, 55-56 की थी, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो एंट्री थी 58 की, 58 पे मैंने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली कैंडल पे कुछ एंटर किया था, या पहले कम क्वांटिटी ली थी बाद में ज़्यादा ली थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे मैं एक एसएल प्लान करके चल रहा था, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ये कितनी है, 44 की, तो हद से हद 40 का एसएल मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 40 का एसएल मैं पकड़ूंगा तो कितना, 18 रुपये का एसएल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1800 क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 32,400 यहाँ पे, मतलब मोटा मोटा 33,000 यहाँ पे, और अपना 15,000 वो वाले ट्रेड में। तो अगर ये ट्रेड अगेंस्ट में जाता तो यहाँ पे 50,000 रुपये का एक लॉस हो सकता था, पोटेंशियल लॉस था 50,000 रुपये का, जो कि इन दोनों ट्रेड्स में मुझे यहाँ पे हो सकता था अगर मार्केट अगेंस्ट में जाता तो। बट मार्केट अगेंस्ट में नहीं गया, क्या हुआ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो बाद में मैंने इवेंचुअली और भी क्वांटिटी ऐड करने का सोचा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद में क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, इसमें आप देख सकते हो कि जब स्टार्ट किया तो कुछ 7-8 हज़ार का प्रॉफिट था, और फिर यहाँ पे ना मार्केट में क्विक मोमेंटम बना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने थोड़ा सा ही आगे किया था तो एकदम से भाग गया था। यहाँ पे देखो, ओ भाई इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, कितना 10 सेकंड होता है ना ये। तो देखो 10 सेकंड में क्या कहानी हो गई है, 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड में देखो क्या कहानी हुई है। देखो दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कॉल का प्रीमियम चल रहा है 60 रुपये, ठीक है। और फिर जब मोमेंटम बना है तब देखो क्या कहानी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये है 15 सेकंड पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना,
9,000, 10,000 और 10,000, 11,000, 13,000, 14,000, ओ सीधा 56,000। ठीक है, एकदम मतलब आप देख रहे हो पूरा, मतलब बीच वाले टिक नहीं आए, सीधे 10,000, 14,000 और फिर सीधा 40,000, फिर सीधा 56,000। बीच वाला कुछ नहीं आया, 25, 30, 32, 45 कुछ नहीं आया भाई, सीधा। ठीक है, और एकदम बहुत क्विक मोमेंटम बना यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो प्रॉफिट है वो 40, 42, 45, 50 निकल गया ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत क्विक मोमेंटम था, तो यहाँ पे थोड़ा और वेट किया मैंने, इसको थोड़ा और आगे करता हूँ, फिर ये बढ़ के 75 हो गया, 80 हो गया। तो फिर यहाँ पे ना मैंने क्या किया, आप देख सकते हो कि जो कॉल थी, ठीक है, कॉल में मैं कितना एसएल प्लान कर रहा था, एसएल मेरा था कुछ 20 रुपये के आसपास में। ठीक है, और यहाँ पे 60 की कॉल मोटी मोटी 100 के आसपास पहुँच गई। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे मतलब 40 पॉइंट के आसपास में इसमें आ रहे हैं, एसएल से डबल ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा भाई इसमें चलो एसएल लगा देता हूँ। फिर मैंने कहा मतलब मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज़ था, मैंने कहा ट्रेलिंग एसएल लगाने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने इसको फटाफट काट दिया। ठीक है, मार्केट प्राइस पे काट दिया, तो कुछ 93 पे ऐसा कुछ कटा होगा ये। ठीक है, तो मतलब मोटे मोटे 35 पॉइंट यहाँ पे मिल गए मुझे। ठीक है, 65,000 का प्रॉफिट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट में ज़्यादा पैसा नहीं बना। ठीक है, कॉल में बढ़िया पैसा बन गया, हालांकि क्वांटिटी आधी थी, बट आधी क्वांटिटी वाइज भी उतना पैसा नहीं बना। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन हम लोग सेल करते हैं, मार्केट में बड़ा मोमेंटम भी मिलेगा ना, उससे उतना पैसा नहीं मिलता, टाइम से ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 10,000 रुपये मिले। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने कुछ और भी किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया। जब ये पुट में बढ़िया पैसे आ रहे थे, मार्केट में ना मोमेंटम एक स्ट्रांग था, मतलब ये बात है यहाँ की, जब मार्केट ना यहाँ पे पहुँच चुका था इस कैंडल पे, मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कब किया। ये मैं टाइम देखता हूँ, यहाँ पे टाइम चल रहा है 9:38 का। 9:38 पे कौन सी कैंडल बनी है, 35। तो ये इस कैंडल की कहानी चल रही है, ये जो अब देखोगे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ये इस कैंडल पे मैंने क्या किया वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे फिर से खोलता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे मैंने क्या प्लान किया कि भाई मार्केट जब बढ़िया चल रही है, अच्छा खासा मोमेंटम है, तो अपनी जो पुट है ना इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था और उसके ऊपर टिकने का भी साइन दे रहा था, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था। तो मैंने कहा चलो जो पुट है, मैंने पुट बेचा था यहाँ पे 100 का, 23,100 का पुट बेचा था। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। तो मैंने फिर क्या किया, 23,150 का 23,150 का पुट ऐड किया, और स्क्वायर ऑफ कब किया भाई मैंने इसको, इतना क्विक। अच्छा, प्ले नहीं हो रही, मैं सिर्फ आगे पीछे कर रहा हूँ इसको। तो अब दिखेगा आपको कि मैंने यहाँ पे कब इसको स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, तो 23,150 का मैंने यहाँ पे ऐड किया कॉल पुट। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं अभी स्क्वायर ऑफ करने ही वाला हूँगा। उसका प्राइस देखा मैंने कितना चल रहा है, उसका प्राइस चल रहा है 40 के आसपास में। तो मैंने इसको एग्ज़िट किया मार्केट पे फटाफट से। ठीक है, और ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, जो अपना पुट बाय किया हुआ है, वो मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से भाई जो रेट चल रहा था वही रेट मेरे को थोड़ा सा नीचे मिला, वो 42 का रेट चल रहा था और 41 पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब मार्केट फेवर में चला ना, इसको मैं एक बार के लिए पॉज कर देता हूँ। जब मार्केट फेवर में चला तो मैंने जो अपनी पुट थी वो शिफ्ट कर दी, अपना ये 21,100 से शिफ्ट करके 21,150 पे कर दी। मैंने पुट को ऊपर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वो डिके हो चुकी थी, वो 25 रुपये की बची थी वो। ठीक है, तो मैंने कहा अभी और डिके होने में टाइम लगाएगी वो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ट्रेड लिया मैंने, और ये ट्रेड फेवर में चला अच्छा खासा, 4,000 रुपये 5,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था इसमें। इसको मैंने होल्ड किया, राइड किया इस ट्रेड को, और ऊपर टाइम 42 हो चुके हैं, 43 हो चुके हैं, 44 हो चुके हैं। जितना मार्केट खड़ा रह रहा था ना यहाँ पे, जितना मार्केट खड़ा था उतना ये डीके हो रहा था। तो फिर मैंने इसको और आगे शिफ्ट करने का सोचा। ठीक है, मैंने कहा भाई जब मार्केट मोमेंटम स्ट्रांग है, इसको 200 तक शिफ्ट कर देता हूँ। पर फिर मुझे ये भी लगा कि यार मार्केट यहाँ से ना कहीं घूम ना जाए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करता हूँ। तो फिर मैंने शिफ्ट नहीं किया इमीडिएटली। और फिर यहाँ पे एक चीज़ और हो रही थी, मुझे दिख रहा था कि भाई कॉल में एक बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मुझे दिख रहा था कि यार कॉल में बढ़िया मोमेंटम बन रहा है, या कॉल में ट्रेड लूँ क्या। फिर मैंने कहा चलो मार्केट ऊपर तो आ ही गया है, एटीएम में ट्रेड करके देखता हूँ, 23,200 की कॉल में ट्रेड लेता हूँ। तो 23,200 की जो कॉल थी वो अच्छा ऊपर बाद में बढ़िया ब्लास्ट हुई है। तो यहाँ पे कॉल में ना मैं कुछ ट्रेड लेना चाहता था यहाँ पे, तो मैंने पहला ट्रेड बनाया 55 पे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने कितनी क्वांटिटी ली। तो
यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्या हुआ भाई, क्या हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने ये पुट स्क्वायर ऑफ करके उसको शिफ्ट किया है क्या ऊपर, तो इसको भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कुछ 87 पहुँच गया आई थिंक। 1.45 पे स्क्वायर ऑफ किया मैंने इसको। 1.45 पे कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल पे। थोड़ा सा वेट करने के बाद में इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया और फिर आगे क्या किया, मैंने पुट को शिफ्ट कर दिया। 200 वाली पुट ले ली मैंने, ठीक है। मैंने पुट को शिफ्ट करके 200 तक ले गया। यहाँ पे जब मोमेंटम स्ट्रांग दिखा, साइन ऑफ वीकनेस नहीं दिखा, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये भी प्रॉफिट में चलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसमें भी 3000 रुपये कुछ ऐसा प्रॉफिट आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये इवेंचुअली अच्छा प्रॉफिट देके गई थी, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो कि मुझे कॉल में एक मोमेंटम लगा, तो मैंने क्या किया, 54 पे 150 क्वांटिटी कॉल ऐड की मैंने, ठीक है। 54 पे यहाँ पे जब मुझे दिखा कि हाँ यार यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है, तो मैंने 54 पे 150 क्वांटिटी कॉल ऐड की। फिर मैंने इवेंचुअली और क्वांटिटी भी उसमें ऐड की। जब मुझे चांस दिखा तो मेरे को लगा कि यार मोमेंटम आ सकता है, तो मैंने क्वांटिटी और बढ़ाई, 300 क्वांटिटी कॉल में बाइंग में कर ली मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो पुट में बढ़िया प्रॉफिट आ गया। इसमें भी 13,000 रुपये आ गए, ये वाले पुट में भी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल में लॉस आ रहा है, बट ठीक है, पुट में बढ़िया पैसे बनने हैं, फिर भी कॉल में लॉस आ रहा है, ठीक है। फिर कॉल जब नीचे गया तो मुझे एक बढ़िया लेवल दिखा, तो मैंने यहाँ पे 225 क्वांटिटी और ऐड कर ली, ठीक है। धीरे धीरे करके मैंने ऐड की और देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉफिट है 1 लाख क्रॉस कर गया। बट मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं, लाइव निकालना चाहता हूँ 1 लाख के पार। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है ये देख सकते हो 98, 99, पूरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ था। पर वो भाई देखो किस्मत ही ख़राब हो तो फिर बना बनाया वीडियो 1 घंटा 7 मिनट का भी डिलीट हो जाता है। आज वही हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख प्रॉफिट जो है वो पार कर चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने सोचा था कि भाई कॉल में एक क्विक मोमेंटम मिले तो मैं एग्ज़िट करूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कॉल में मैंने बहुत वेट किया और वेट करते करते भाई बोर हो गया मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ 200 ऐड की थी मैंने, यहाँ पे 150 ली थी, फिर यहाँ पे 150 ली थी, फिर यहाँ पे 200 ऐड की थी मैंने, फिर यहाँ पे भाई करते भाई ये चला ही नहीं, तो मैं यहाँ कहीं पे इसमें निकल गया। मैंने कहा भाई भाड़ में जान दो, नहीं चल रहा ये, ठीक है। जब मैंने इतना वेट कर लिया इसमें कि भाई चल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर इस कैंडल पर आई थिंक निकल गया, ठीक है। इस कैंडल पे निकला, उसके बाद में गिरा और लास्ट में इवेंचुअली इसमें मोमेंटम बना भी है। पर उससे पहले ये बहुत पिट के आई है कॉल, अगर देखोगे नीचे बहुत पिट के आई है कॉल, ठीक है। और पिटने के बाद में ऊपर मोमेंटम बना है, 80 तक भी गई है ये कॉल, ठीक है। बट इसके बाद में मैंने अपनी जो ट्रेडिंग है वो दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें की मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में मेरा मन तो बन रहा था एक बड़ा ट्रेड करने का, बट एक सेटअप की तलाश में था मैं तभी कि भाई कुछ सेटअप मिले बढ़िया तो एक बड़ा ट्रेड मारे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉल में प्रॉफिट बढ़ा और करते करते ये जो टोटल पीएनएल है वो 1.15 पे पहुँच गया और 1.21 पे पहुँच गया। क्या बात है, 1.25 का हाई लगा यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे मोमेंटम नहीं दे रहा था, ना कॉल दे रहा था ना पुट, जितना आना था उसमें आ गया था। यहाँ पे देख सकते हो ये जो पुट है इसमें भी 33,000 का प्रॉफिट आया, वो भी कम होना स्टार्ट हो गया था। पुट ना बढ़ना स्टार्ट हो गया था, कॉल गिरनी स्टार्ट हो गई थी। मुझे लगा कि भाई मार्केट नीचे ना आ जाए कहीं पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 1.26 पहुँच गया। और फिर करते मुझे लगा कि जब मार्केट एक रिवर्सल मार रहा है तो मैंने तुरंत अपना जो सारी पोजीशंस थी एक साथ स्क्वायर ऑफ कर दी, ठीक है। जिसमें पुट में बढ़िया पैसे बन गए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा वेट किया, तो वेट करने पे पैसे बनते हैं सेलिंग वाले ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 रुपये बढ़िया इस पुट में बन गए, 10,000 एक और पुट में बने थे, 12,000 एक और पुट में बने थे। तो आज टोटल मतलब 55-60 हज़ार रुपये बन गए इससे सेलिंग से, और 55-60 हज़ार रुपये बाइंग से बन गए, ठीक है। ये वाली ट्रेड में बाइंग में कुछ नहीं बना। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया, तीनों पोजीशन सेलेक्ट की, एग्जिट 3 पोजीशंस करके एग्जिट कर दिया, बस हो गया। अभी आप पूछोगे कि नवजोत भाई वीडियो के स्टार्टिंग में आपने कहा था कि एक ही दिन में पूरा जो लॉस है उसको मैं कवर करने वाला हूं, तो उसका क्या हुआ? देखो, अगर मैं ये चीज़ करना चाहता तो मैं यहाँ पे कर सकता था। अगर मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ तो ये जो कॉल में आज मैंने ट्रेड किया, 60 रुपये के रेट पे मैंने कॉल लिया, कुछ 95 पे एग्जिट किया, थोड़ा सा और होल्ड करता तो अगले 5 ही मिनट में ये 130 पे भी पहुँच गई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल है, अगर मैं 1 लाख क्वान्टिटी मारता यहाँ पर, ठीक है, और 1 लाख क्वांटिटी पे 60 पॉइंट कैप्चर किए तो कितना हो गया, 60 लाख रुपए हो गया।
सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसी ही कैलकुलेशन बंदा करता है। पर होता क्या है कि जब क्वांटिटी ली होती है छोटी, आज क्वांटिटी थी कितनी 1800, तो ट्रेड बढ़िया चल गया। जब बड़ी क्वांटिटी होती है ना तब वो अपोजिट चल जाता है, ठीक है। और अभी आप कहोगे क्वांटिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, या अगर अपोजिट नहीं भी चलता है, ठीक है, अगर समझ लो 1 लाख क्वांटिटी लियो, 5 पॉइंट भी जाता है ना अपोजिट, बंदा कहता है भाई डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए, क्योंकि वो फिगर देख के ऐसा लगता है, ऑप्शन के प्राइस देख के नहीं, बंदा फिगर से वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि वो जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो वो ऊपर उसको जाना भी होता है ना, तो ऊपर जाने से पहले निकाल के जाता है। क्योंकि कल जो मैंने ट्रेड किया था उसमें क्वांटिटी थी 50,000, ठीक है, और यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी में मेरा ट्रेड बिल्कुल सही था। जो ट्रेड मैंने लिया था एकदम सही ट्रेड था, पर उसमें क्या हुआ कि वो 30 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में गया, तो मैं पैनिक हो गया, ठीक है। और उसमें कुछ 15 लाख रुपए का लॉस आ रहा था, 15 लाख रुपए के लॉस पे मैंने उसको काट के तुरंत पहले वो मैंने कॉल बाय किया हुआ था, सी बाय किया हुआ था, तो तुरंत मैंने कॉल की जगह उसको, सबसे बड़ी मेरी गलती ये हुई कि कॉल की जगह मैंने पुट ले लिया, कॉल को स्क्वायर ऑफ किया और तुरंत पुट ले लिया। कॉल में उसमें लॉस भी लेके मैं हट जाता ना, ठीक था, बट कॉल की जगह मैंने तुरंत पुट ले लिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये 15 लाख रुपए कॉल में तो लगे ही लगे, और जहाँ पे मैंने वो ट्रेड जो था वो किया ना, वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, उसी जगह से। वो वीडियो आप जाके देखना, थोड़ा आपको स्पॉइलर दे रहा हूँ बट बहुत सीखने को मिलेगा आपको। तो वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया और पुट के ट्रेड में भी 25 लाख रुपए लग गए। और जो ट्रेड मैंने लिया था उसको अगर मैं होल्ड करता ना, ठीक है, मेरी होल्डिंग की कैपेसिटी अच्छी है, अगर मैं उसको होल्ड करता तो ये समझ लो कि 35 से 40 लाख रुपये का प्रॉफिट वो देके जाता। 15 लाख का जो लॉस था वो तो कवर होता ही होता, और 35 से 40 लाख रुपए का वो प्रॉफिट देके जाता। पर होल्ड क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्यों कटा गलत डिसीजन क्यों हुए, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी। वो 50,000 क्वांटिटी अगर मैं नहीं मारता तो, अगर समझो 10,000 क्वांटिटी रहती तो मैं इजीली मैनेज कर लेता, बट मैंने ज़्यादा क्वांटिटी मार दी, उसकी वजह से ये कहानी हुई, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं सोचूं कि मुझे एक ही दिन में कवर करना है, करने को हो सकता है मैं कर भी लूँ, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि हाँ, मतलब यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी मारी, 50-60 पॉइंट कैप्चर किए, हो गया। करने को एक दिन में क्या, एक ट्रेड में भी हो सकता है। एक ट्रेड में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 10 मिनट में भी ये लॉस कवर हो सकता है। पर कहानी पता है क्या है, एक बार मैंने कवर कर भी लिया ना तो बंदे की आदत खराब हो जाती है कि कितना भी लॉस कर लो यार, कवर कर लेंगे कवर कर लेंगे। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब कवर नहीं होता है, वो कवर करने के चक्कर में पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं करना है। अगर लॉस है समझो 57 का, तो मुझे ये नहीं सोचना कि एक दिन में मैं 1 CR बनाता हूँ और एक दिन में 1 CR बना के कवर कर लूँगा। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना। अब ये 57 का लॉस है तो आराम से, मतलब चिल वे में, रिलैक्स वे में काम करना है ना। यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि भाई एक दिन में 1 CR बना के कवर करना है, क्यों, एक दिन में 1 CR बनाने के चक्कर में एक दिन में 1 CR का लॉस भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। किसने कहा है बड़ा काम करने के लिए, छोटा छोटा काम करेंगे बढ़िया। 50,000 1 लाख रुपया बना के डेली का, और 50-60 दिन में कवर करूँगा इसको आराम से। उतने में भी नहीं होगा, 60 दिन में नहीं हुआ समझो 3 महीने लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साल लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से रिलैक्स वे में काम करना है, चिल रहना है। और अभी आप में से कुछ लोग ऐसे पूछ भी रहे थे कि भाई एक आपका जो लॉस हुआ, कुछ लोगों को कल का जो वीडियो है वो वीडियो सुन के लग भी नहीं रहा होगा कि मेरा लॉस हुआ है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई इतना लॉस होने के बाद में भी आप इतने चिल कैसे हो, इतने रिलैक्स कैसे हो। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक सीधी बात बताता हूँ, ठीक है। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में या मार्केट में नए नए हैं उनके लिए बात बहुत काम आएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने लॉस किया, ठीक है, ये जो 57 लाख का जो ऑप्शन का मेरे पिछले 1 साल का लॉस है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पैसा मैं कोई घर बार बेच के नहीं लाया हूँ, ये पैसा मैं कोई लोन लेके नहीं लाया हूँ, ये मैंने कोई बाप दादा का पैसा नहीं लिया है, ठीक है। तो मेरे ऊपर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। और ये जो पैसा है ये पहले मैंने कमाया है, कमाने के बाद में लॉस किया। अगर आप देखोगे मेरा वेरीफाइड P&L देखोगे तो इक्विटी में अभी भी मेरा पिछले 1 साल का जो प्रॉफिट है ना वो 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। और ओवरऑल पिछले 1 साल का प्रॉफिट 91 लाख का है। 91,77,000 रुपये का प्रॉफिट है, 92 लाख रुपए का FNO का लॉस निकालने के बाद भी। और इक्विटी का पिछले 1 साल का 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो पहले पैसा बनाया है, उस पैसे को उसके बाद में लॉस किया है। पर अभी आप बोलोगे भाई लॉस का दुख नहीं हुआ क्या? दुख बिल्कुल हुआ है। उस लॉस के लिए मैं अपने आप को एक सज़ा भी दे रहा हूँ। वो सज़ा क्या है वो भी मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप जानना चाहते हो जाके देखो। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें हैं, मैंने पैसा बनाया भी हुआ है तो मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। दुख होता है, बुरा लगता है, गलती मैंने क्या की वो मैंने रियलाइज़ कर ली, उसको मान लिया, रूल्स फॉलो करूँगा, डिसिप्लिन के साथ में काम करूँगा, सब चीज़ें ठीक है।
और इसका एक और भी रीज़न है कि 2021 में तकरीबन 1 साल के लिए मैं डिप्रेशन में भी रहा हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई उस टाइम पे भी क्या लॉस किया गया स्टॉक मार्केट की वजह से, क्या रीज़न था? तो देखो उसका जो रीज़न है वो स्टॉक मार्केट नहीं था, कुछ और था। वो क्या था मैं आपको समय आने पे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर आप में से किसी ने डिप्रेशन का जो फेज़ है वो एक्सपीरियंस किया हो तभी आपको पता होगा, नहीं तो आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो। तो डिप्रेशन में इंसान इतना लो चला जाता है, इतना लो चला जाता है कि उसके बाद में अगर वो आदमी ओवरकम करे तो उसको समझ में आ जाता है भाई इससे लो कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, मैं प्रे करता हूँ कि भाई किसी को ना हो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और हालांकि ये जो डिप्रेशन था इससे ओवरकम करने के लिए ना मैंने कोई थेरेपी ली, ना मैंने कोई मेडिसिन ली, अपनी विल पावर से इसको जो है ओवरकम किया कहीं ना कहीं। और आप में से भी अगर कोई इंसान जो है ऐसे एक फेज़ से गुजर रहा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको थेरेपी लेनी चाहिए, आपको ये अपना जो है क्या बोलते हैं मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। पर मेरी विल पावर स्ट्रांग थी, मैंने उससे जो है ओवरकम कर लिया। इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी टाइम लगा, बट मैंने कर लिया उस चीज़ से ओवरकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार एक इंसान अगर डिप्रेशन के फेज से गुजर जाए जीवन में तो उसके बाद में क्या होता है कि उसको लगता है यार इससे बुरा क्या होगा, तो उसके जो इमोशंस है उसको बुरा लगना कम हो जाता है। कुछ भी होता है जो एक आम आदमी को बुरा लगा और बहुत बुरा हो गया, वो आदमी कहता है चल ठीक है ना यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इमोशंस है वो कैप्ड हो जाते हैं। ऊपर की साइड भी एकदम आदमी यूफोरिया में भी नहीं आता कि बहुत एकदम पता नहीं क्या, बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा, बहुत बुरा भी नहीं लगेगा। जो इमोशंस है वो थोड़े कम हो जाएंगे अगर एक बार कोई उस फेज से गुजरता है तो। और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।